हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश और आप देख रहे हैं महेश लाइफ व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 वेज टू रीच टीसीएस आदिबटला। 5 तरीके, 5 वेज जिससे आप टीसीएस आदिबटला पहुंच सकते हैं। उसमें हम मेट्रो कवर करेंगे, ट्रेन से आप आ रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं, बाई एयर आ रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं, बस वगैरह सारे जो भी रूट है 5 वेज जिससे आप आराम से इजीली टीसीएस आदिबटला पहुंच सकते हैं। और जो कि फ्रेशर्स हैं, जो अभी जिनको फर्स्ट टाइम हैदराबाद में पोस्टिंग मिली है, तो हो सकता है कि उनको टीसीएस आदिबटला आना पड़े, तो वो कैसे आ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इस वीडियो पे 10 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आई होप कि आप 10 लाइक्स को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये लोकेशन एक्चुअली है कहाँ पे। जो टीसीएस आदिबटला लोकेशन है ये है कहाँ पे। तो ये लोकेशन जो है ये हैदराबाद के आउटसाइड में है। मतलब हैदराबाद जो मेन सिटी है उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हैदराबाद में एक रिंग रोड है और फिर एक आउटर रिंग रोड है। तो हैदराबाद का जो आउटर रिंग रोड है ये उसके पास पड़ता है, जो लगभग जो हैदराबाद का सेंटर है, चार मीनार से आप मान लीजिए कि 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और सिकंदराबाद जंक्शन जो है उससे 35 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो ओवरऑल अगर सेंटर से आप काउंट करेंगे डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर के आसपास आप इसको कह सकते हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे तो और जो मेन पॉइंट्स हैं हैदराबाद के अंदर वो है गच्चीबोली। ठीक है, डीएलएफ सिटी हो गया या हाईटेक सिटी आप बोल सकते हैं या मादापुर बोल सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप इसका डिस्टेंस देखेंगे तो वहाँ से आपको इसका डिस्टेंस मिलेगा 55 से 60 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, पर आउटर रिंग रोड है, वहाँ से आप आ सकते हैं। तो ये हमने देखा कि ये लोकेशन जो है एक्चुअली में है कहाँ पे, मतलब कितना दूर है हैदराबाद से, कितना दूर है। हैदराबाद के पास पड़ता है, हैदराबाद के अंदर आती है ये लोकेशन। तो हैदराबाद से मेन सिटी से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास दूर है। ठीक है, और अगर आप गच्चीबोली या मादापुर या हाईटेक सिटी की साइड है तो वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो जो ये आदिबटला लोकेशन है, टीसीएस आदिबटला जो है, ये इसके पास में कौन सी जगह है, तो इसके पास में है एक बोंगलूर। ठीक है, ये नाम आप याद कर लीजिए, बोंगलूर, BONGLOOR, बोंगलूर। और एक दूसरी जगह आप जो याद कर सकते हैं वो है इब्राहिमपट्टनम। ठीक है, अगर आप बस से ट्रेवल करने वाले हैं तो इब्राहिमपट्टनम और बेंगलुरु ये दोनों नाम आप याद कर लीजिए। तो अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो सबसे पास में जो एयरपोर्ट है वो हैदराबाद का एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ से आप आ सकते हैं। वो लगभग यहाँ से टीसीएस आदिबटला से 20 किलोमीटर दूर है। तो सबसे बेस्ट तरीका वहाँ से यहाँ पे आने का है, आप एक कैब कर सकते हैं। ओला, उबर, रैपिडो, इनसे आप एक कैब बुक कर सकते हैं। लगभग 400 रुपये के आसपास आपको फेयर पड़ेगा, शायद से 400 450 रुपये के आसपास। तो अगर आप 3-4 लोग हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपको लिए होगा वो कैब का ही है एकदम। क्योंकि आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो बाहर सामने ही आपको कैब आ जाएगी, जो भी आपकी लोकेशन डाली होगी उस लोकेशन से वो कैब वाला आपको पिक कर लेगा। पर अगर आप उसकी जगह अगर कोई बाइक या ऑटो बुक करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब उनको एंट्री नहीं है बिल्कुल एकदम अंदर, जो एयरपोर्ट है वहाँ पे एकदम आपको सामने से पिक कर सकें, नहीं तो वैसा नहीं है। आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा, लगभग 700-800 मीटर। उसके बाद 700-800 मीटर के आसपास आपको चल के जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या कहते हैं वहाँ से वो ऑटो वाला या जो बाइक वगैरह है वो राइडर पिक कर सकता है आपको। तो अगर आप 3-4 लोग हैं, आपके पास थोड़ा बहुत सामान है, तो सबसे बेस्ट तरीका तो कैब ही है। अगर आप अकेले भी हैं और सामान है आपके पास, 2-3 बैग हैं, तो भी कैब अच्छा ऑप्शन है। 250-300 रुपये के आसपास ऑटो भी मिल जाएगा आपको। तो अगर आप अकेले हैं और आपके पास सामान भी है, 2-3 बैग हैं, तो भी आप कैब कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आदिबटला सेलेक्ट मत करिए लोकेशन में। ठीक है, जो आपकी ड्रॉप लोकेशन है, ड्रॉप लोकेशन में हमेशा टीसीएस आदिबटला को सिलेक्ट कीजिए अगर कर रहे हैं। तो अगर आप पहले से आए हुए हैं तो आपको कोई पीजी वगैरह का, हॉस्टल वगैरह का नाम पता है, तो उसका आप गूगल मैप्स पे ढूंढ के और उस लोकेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी ऐप के थ्रू आप बुक कर रहे हैं। मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है कि मतलब एयरपोर्ट के बाहर भी बहुत सारी टैक्सी सर्विसेज होती हैं, तो उनका मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि उनका क्या प्राइस वगैरह वो चार्ज करते हैं। बाकी वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर ही जैसे आप निकलेंगे तो फ्री शटल भी चलती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो आपको थोड़ा बहुत टाइम पैदल चलना पड़ता है, तो अगर आप फ्री शटल वहाँ पे है तो आप सीधा फ्री शटल में बैठ सकते हैं और वो आपको बाहर तक छोड़ देंगी। वहाँ से आप बुक करके फिर जा सकते हैं। ठीक है, और अंदर से ही बस भी चलती हैं, जैसे कि एल बी नगर हो गया या और 1-2 जगह है, वहाँ के लिए सीधा अंदर एयरपोर्ट से जो है बसेज भी चलती हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपको अगर आदिबटला की जगह और कहीं पे जाना है आपको एयरपोर्ट से, तो बसेज को आप
मतलब वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो पहला वे तो ये हो गया हमारा, अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से, जो कि 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद जैसे ही आप अराइवल से बाहर निकलेंगे, आप वहाँ से कैब बुक करके और आ सकते हैं। ठीक है, कैब का आपको चार्ज ही बता दिया कितना लगेगा। सबसे कन्वीनियंट, सबसे बेस्ट वही तरीका है। अगर आप 2-3 लोग हैं तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको बुक कर दीजिए। ठीक है, और अगर बाइक से आप आते हैं तो मैं तो 2 बार ट्रैवल किया है, एक बार जाते टाइम, एक बार आते टाइम। दोनों टाइम ही मेरे को लगभग 200 रुपये के आसपास बाइक से जो चार्ज था वो 200 रुपये के आसपास लगा। तो अब दूसरा तरीका कवर कर लेते हैं कि अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं तो हैदराबाद आ रहे हैं तो आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो ट्रेन से भी आ रहे हैं तो उसमें भी मल्टीपल रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, एक हो गया हमारा सिकंदराबाद जंक्शन हो गया, दूसरा हो गया हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली हो गया। ठीक है, तो और भी 2-3 छोटे स्टेशन है, जैसे लिंगमपल्ली हो गया, चरलापल्ली हो गया, या फिर काचीगुड़ा हो गया। हो सकता है आप इन छोटे स्टेशन पे भी आ रहे हो। ठीक है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट अगर आप आ सकते हैं तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे आ जाइए। ठीक है, सिकंदराबाद जंक्शन पे आ जाइए। सिकंदराबाद जंक्शन पे आने के बाद आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाइए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने के बाद आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड से एग्जिट करिए। तो सिकंदराबाद जंक्शन से बाहर आने के बाद आप गूगल मैप्स पे सिंपल देख लीजिए कि सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा चलना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, मतलब 5 मिनट आप 5 मिनट वॉक का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वहाँ से चल के अगर आप जाएंगे सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो उस पुल के नीचे ही डायरेक्ट आपको 279 नंबर की बस मिल जाएगी, जो कि जुबली हिल बस स्टेशन से चलती है और इब्राहिमपट्टनम तक जाती है। ठीक है, तो वो बस आपको मिल जाएगी 279। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उस बस की, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आपको सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे से मिलेगी। तो 279 वाली बस में आप बैठिए, और टिकट आजकल जो है वो शायद से 45 या 50 रुपीज़ के आसपास की टिकट है उसकी। और आप वो उस बस में बैठने के बाद आपको उतरना कहाँ पे है, डायरेक्ट बस है वो। ठीक है, उसमें आपको कोई बस चेंज करने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप बोंगलूर गेट बस स्टॉप, ठीक है, बोंगलूर क्रॉस रोड बोल सकते हैं, ठीक है, या बोंगलूर गेट बस स्टॉप बोल सकते हैं, उस स्टॉप पे आपको उतरना है। 45 या 50 रुपीज़ की आपको टिकट होगी। ठीक है, वहाँ पे उतरने के बाद जैसे आप वहाँ पे उतर जाएंगे तो उतरने के बाद आपको रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है। दूसरी साइड में ही आपको ऑटो मिल जाएगा। ठीक है, शेयरिंग ऑटो होता है। तो शेयरिंग ऑटो अब 30 रुपीज़ लेता है शेयरिंग ऑटो। आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचेंगे वो आपको पूछेगा भी टीसीएस जाना है, तो टीसीएस जाना है हमें, तो उसमें बैठ जाइए। 30 रुपीज़ उसका चार्ज होता है। 3 किलोमीटर है वहाँ से, जो बोंगलूर गेट बस स्टॉप है वहाँ से 3 किलोमीटर है। आप पैदल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी पैदल आए। ठीक है, तो ऑटो सबसे कन्वीनियंट है, ऑटो में आइए, 30 रुपये चार्ज लगेगा। और लगभग शेयरिंग ऑटो है तो जब तक वो भरता नहीं है, मतलब फुल नहीं होता है ऑटो, तब तक वो चलते नहीं है। तो फुल होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट आपको हो सकता है वेट करना पड़े वहाँ पे ऑटो में बैठने के बाद। 5-10 मिनट में भर जाता है ऑटो, फुल हो जाता है, फिर वो चलते हैं और आपको 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट लगती हैं, 5-10 मिनट लगती हैं, आप टीसीएस के मेन गेट के सामने वो उतार देंगे आपको। ठीक है, तो ये जो एक हमने डिस्कस किया बोंगलूर, ये एक मेन पॉइंट रहने वाला है। आपको टीसीएस आदिबटला आना है और आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस से ट्रैवल कर रहे हैं या ऑटो वगैरह जो भी जिससे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक मेन पॉइंट रहे। तो दूसरी आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये इब्राहिमपट्टनम है। ठीक है, इब्राहिमपट्टनम वाला जो बस होगी, ठीक है, 279 ये एक होगी। तो ये हमने देखा कि अगर आप सिकंदराबाद जंक्शन से आ रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं। ठीक है, 279 बहुत फ्रीक्वेंसी है। कई बार आपको हो सकता है रश भी मिले और कई बार उतना ज़्यादा रश ना मिले बस के अंदर। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंसी है, तो अगर कोई बस भरी हुई आ रही है तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, उसके पीछे दूसरी बस आएगी, हो सकता है वो खाली हो। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आती रहती हैं बस, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। और अगर आप टाइम ड्यूरेशन की बात करें, कितना टाइम ड्यूरेशन आपको लग जाएगा सिकंदराबाद जंक्शन से बेंगलुरु तक आने में, तो सिकंदराबाद जंक्शन से बेंगलुरु में आने के लिए आपको 1.5 आवर के आसपास लग जाएगा। कई बार हो सकता है थोड़ा पहले भी आ जाए, पर ऑन एन एवरेज 1.5 आवर, मैंने मल्टीपल टाइम ट्रैवल किया तो मैं बता सकता हूँ कि 1.5 आवर्स के आसपास लग जाता है। अगर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 2 घंटे के आसपास भी लग सकते हैं। पर 2 घंटे जनरली मेरे को आज तक मैं कभी नहीं फंसा हूँ 2 घंटे के लिए इसी रूट पे। ठीक है, तो 1.5 आवर के आसपास आप उसको मान लीजिए। और दूसरा, फिर बेंगलुरु आप पहुंच गए तो फिर ऑटो से मैंने आपको बता ही दिया कितना टाइम लगेगा आपको आने के बाद। आप हार्डली आपको 20 मिनट में आप टीचर्स के सामने पहुंच जाएंगे। और अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ऑटो से नहीं आना चाहते हैं, आप और वेट करना नहीं चाहते हैं, और आप 2-3 लोग हैं, तो आप ऑटो बुक कर सकते हैं। ऊबर कैब से या रैपिडो कैब से ऑटो बुक कर सकते हैं। वो आपको 60-65 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में ऐसे आपको मिल भी जाएगा।
ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप शेयरिंग वाले ऑटो से आ रहे हैं और 3 लोग हैं मान लीजिए, तो 90 रुपीज़ तो आपको वैसे भी हैं। तो अगर आप उससे अच्छा है कि आप वो एक ऑटो बुक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इजीली, और आप सीधा जहाँ पे भी आपको डेस्टिनेशन है जहाँ, तब सीधा टीसीएस के सामने आ सकते हैं बुक करके। और ऐसे ही अगर आप सिंगल है और बाइक बुक करना चाहते हैं तो बाइक भी आपको 35 रुपीज़ के आसपास, 35-40 रुपीज़ तक आपको बाइक मिल जाएगी अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पे शेयरिंग ऑटो के लिए। तो ओवरऑल हमने जो देखा, आप अगर सिकंदराबाद जंक्शन से आ रहे हैं तो 2 घंटे में आप टीसीएस आदिबटला के सामने पहुँच जाएंगे, आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, क्योंकि सिंगल बस है, आपको ज़्यादा बस चेंज नहीं करनी है। आप सिकंदराबाद जंक्शन पे उतरे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपने एग्जिट लिया, ठीक है। एग्जिट लेने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, राइट साइड में आपको जाना है, ठीक है। राइट साइड में आपको जाना है, वहाँ पे आपको मतलब आप जैसे ही एग्जिट करेंगे तो उसके सामने भी आपको एक मेट्रो स्टेशन दिखेगा, वो सिकंदराबाद वेस्ट मेट्रो स्टेशन है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जाना है सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे, ठीक है। दोनों मेट्रो स्टेशन अलग अलग हैं, तो हमें जाना है राइट साइड में सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे, रोड क्रॉस करके वहाँ पे आपको 279 रोड क्रॉस करके 279 बस आपको जाती हुई दिखेगी, वहाँ से आपको पिक करनी है और चले जाना है। ओके, तो ये हो गया सिकंदराबाद जंक्शन का। और मान लीजिए कि आप हैदराबाद डेक्कन नाम पर ले आते हैं, तो अगर हो सकता है कि जिस ट्रेन से आप आ रहे हैं उसमें आपकी स्टॉप हैदराबाद डेक्कन नाम पर लिए, तो आप उसमें चेक करिए कि क्या उसमें सिकंदराबाद जंक्शन स्टॉप आ रहा है। तो अगर स्टॉप आ रहा है तो आप सिकंदराबाद जंक्शन पे ही उतरिए, और जो मैंने बताया पिछला वाला पॉइंट उसको आप फॉलो कर सकते हैं इजीली। चौथा तरीका है कि आप मान लीजिए कि आप हैदराबाद के अंदर हैं और आप आना चाहते हैं, मेट्रो से आना चाहते हैं, तो अगर आपके जहाँ पे भी हैं, अगर आपके पास में मेट्रो है कोई भी, तो सिकंदराबाद जंक्शन पे आप आए हैं, ठीक है, और आप मेट्रो से आना चाहते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, पर इसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा और आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो आप मान लीजिए कि सिकंदराबाद जंक्शन से उतरने के बाद बाहर आए, आप मेट्रो में चले गए। मेट्रो में जाने के बाद आपको जो टिकट लेनी है वो लेनी है एलबी नगर की, एलबी नगर मेट्रो स्टेशन की। वहाँ से आप बैठिए, या तो आप ग्रीन लाइन पे बैठेंगे अगर सिकंदराबाद वेस्ट मेट्रो स्टेशन बैठते हैं तो, या फिर आप ब्लू लाइन पे बैठेंगे सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो वहाँ से आपको चेंज करनी पड़ेगी। एक तो पहली बात तो ये है कि आपको एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी, एक इंटरसेक्शन आएगा बीच में, क्योंकि आप या तो ग्रीन लाइन से जाएंगे या ब्लू लाइन से जाएंगे, दोनों से जाके आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है रेड लाइन पे, ठीक है। क्योंकि एलबी नगर जो है वो रेड लाइन का लास्ट स्टॉप है। एक साइड से आप देखेंगे तो लास्ट स्टॉप है, एक साइड से आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टॉप होता है। तो हमें जो जाना है वो लास्ट एंड है, एकदम एंड है। तो आप एलबी नगर पहुंच गए हैं, तो एलबी नगर पहुंचने के बाद जैसे ही आप जिस डायरेक्शन में आपकी मेट्रो आई है, जैसे आई है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको जो है, आपको नीचे उतर जाना है, और नीचे उतरने के बाद ही सामने आपको बस स्टॉप मिल जाएगा। वहाँ बस स्टॉप पे 277 नंबर बस आती है, उस बस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा वुमेंस कॉलेज टू इब्राहिमपट्टनम, ठीक है। 277 लिखा हुआ मिलेगा, जो कि वुमेंस कॉलेज इब्राहिमपट्टनम ऐसे लिखा हुआ होगा, उसमें आप चढ़ जाइए। वो आपको सीधा सेम वही बोंगलूर गेट बस स्टॉप पे उतारेगी, वहाँ से आपको ऑटो लेके फिर जाना है, ठीक है। नहीं तो 277 जो बस नंबर है वो उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, तो बहुत कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है आने में बस को, तो हो सकता है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आने में। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उतरने के बाद थोड़ा सा चल के आपको आगे की तरफ जाना पड़ेगा, वो एलबी नगर क्रॉस रोड पे जाना पड़ेगा। क्रॉस रोड पे पहुंचने के बाद आप रोड को क्रॉस करके दूसरी साइड में चले जाइए। दूसरी साइड में पहुंचने के बाद वहाँ पे आप खड़े हो जाइए, वहाँ पे आपको वो 279 वाली बस मिल जाएगी, या फिर वो 277 वाली बस मिल जाएगी। उन दोनों में से कोई भी बस आप ले लीजिए, आप सीधा बोंगलूर गेट बस स्टॉप पे पहुँच जाएंगे। प्राइस मैंने टिकट का आपको बता ही दिया था, 45 ऐसे इतने रुपए के आसपास लगता है, ठीक है। और एक तीसरा भी है, अगर आप वहाँ पे खड़े हैं क्रॉस रोड के पास जहाँ से बस मिलेगी आपको, तो वहाँ से कुछ जो व्हीकल्स होते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स, वो भी आपको मिल सकते हैं। वो थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा करते हैं, 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, ठीक है। वो भी आपको बोंगलूर गेट बस स्टॉप पे उतार देंगे और वहाँ से आप जा सकते हैं फिर ऑटो ले, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो हमने अभी तक 4 तरीके कवर कर लिए हैं कि आप टीचर आदिबटला कैसे आ सकते हैं। और तो फिफ्थ हमारा है कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपकी रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है हैदराबाद में, ठीक है, आपकी IILP कंप्लीट हुई है और आप हैदराबाद में आपको लोकेशन मिली है और आप हैदराबाद में आए हैं, तो हो सकता है कि आप टीसीएस डेक्कन पार्क में गए होंगे और आपने वहाँ पे रिपोर्टिंग की होगी। आपको वहाँ पे RM जी ने बोला होगा कि आपको टीसीएस आदिबटला में जाना है, आपको टीसीएस आदिबटला में रिपोर्ट करना है डेली। तो अब आपको आना है टीसीएस डेक्कन पार्क से आदिबटला, ठीक है। तो उसके लिए भी वही सेम चीज़ है, आप टीसीएस डेक्कन पार्क के
टीसीएस डेक्कन पार्क के बाहर ही आपको मेट्रो मिल जाती है, ठीक है। रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन मेट्रो लेके आप आइए अमीरपेट से आप चेंज करेंगे ब्लू लाइन से रेड लाइन, मतलब रायदुर्ग से आप अमीरपेट आए हैं वो आपकी ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन से आप चेंज करके जाएंगे अब रेड लाइन के ऊपर। तो रेड लाइन में लास्ट स्टॉप एलबी नगर, तो टिकट जो भी लेंगे आप एलबी नगर का ही लेंगे। एलबी नगर से फिर जो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि एलबी नगर से आपको कैसे आ सकते हैं, तो फिर आपको वैसे एलबी नगर से आना है। तो ये भी हमारा हो गया, 5th तरीका भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आप बस से आना चाहते हैं टीसी डेक्कन पार्क से, तो बस से आना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वहाँ उस साइड से अगर आप देखेंगे तो उसको आप इग्नोर ही करिए बस को, टीसी डेक्कन पार्क से बस को आना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप उतने ज़्यादा नहीं है तो पर आप आ सकते हैं बस से भी, पर मल्टीपल टाइम्स आपको बस चेंज करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कई बार बहुत ट्रैफिक होता है और मतलब सारा वो जाम लग जाता है, तो बहुत रात वगैरह या बहुत आप फंस सकते हैं, तो उसको इग्नोर करिए, अवॉइड करिए अगर आप बिल्कुल नए हैं तो उससे अच्छा है कि हो सकता है कि आपके साथ और भी एसोसिएट्स होंगे जिनको आरएम जी ने बोला होगा कि आदि बटला में आना है, ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो उनको भी, प्रोजेक्ट मिल भी गया है तो भी हो सकता है कि आदि बटला में आना होगा उनको। तो आप सबसे बेस्ट जो चीज़ रहेगी वो आप एक कैब कर लीजिए, ठीक है। सबसे कन्वीनियंट जो चीज़ है, अगर आपको जाना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक कैब कर लीजिए। 3-4 लोग हैं तो 3-4 दोस्त हैं तो 3-4 साथ में एक ग्रुप है तो ग्रुप बना के वो आ जाइए, आपको कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे के आसपास, 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको अगर आप कैब में आते हैं तो। और अगर वहीं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आते हैं तो आपको कम से कम, अगर आप टीसी डेक्कन पार्क से आदि बटला आ रहे हैं तो 1 घंटा आपको लगेगा रायदुर्ग से एलबी नगर आने में, और फिर एलबी नगर आने से भी आपको 1 घंटा लग जाएगा बेंगलुरु तक आने में, और फिर आपको मान लीजिए 15-20 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है। तो 2 से 2.5 घंटे आपके आराम से कम लग जाएंगे अगर आप डेक्कन पार्क से आ रहे हैं तो। और अगर आपने सोचा कि बस से आपको आना है डेक्कन पार्क से यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वर्थ इट नहीं है। और आपके पास होगा लगेज वगैरह भी होगा, क्योंकि आपको परमानेंटली रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से बोलती होगा टेम्परेरी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक अब आते आते मैं एक बोनस वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आप लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, तो लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप सिकंदराबाद जंक्शन पर पहुँच जाएँ, ठीक है। सिकंदराबाद जंक्शन से वही 279 बस नंबर आप लेके डायरेक्ट आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर एक आप देख सकते हैं, मेरे को मैं श्योर नहीं हूँ, पर 116N या 116L, ठीक है, ये बस नंबर है। अगर आपको लिंगमपल्ली के बाहर से मिलती है तो इस बस को ले लीजिए। इस बस से आप सीधा, ये बस आपको लेके जाएगी कोटी, ठीक है। लगभग कोटी जाने में आपको इसमें 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा, ठीक है। कोटी जाने के बाद फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा चल के वुमेन्स कॉलेज बस स्टॉप पे जाना होगा, ठीक है। कोटी बस स्टॉप और वुमेन्स कॉलेज मतलब जगह एक ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी दूर पड़ता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा चेंज करके वहाँ पे जाना होगा वुमेन्स कॉलेज बस स्टॉप पे। वहाँ से आपको 277 बस मिल जाएगी, वहाँ से वो डायरेक्ट आप बेंगलुरु, जो मैंने पहले आपको बताया था, वहाँ पे उतार देगी और वहाँ से आप जा सकते हैं। बस में आप, जैसे कि आपकी जर्नी 1.5 आवर की हो रही है, 1 आवर 1.5 आवर की हो रही है, तब मान सकते हैं कि आपको टिकट का जो फेयर लगेगा वो 45 रुपीज़ के आसपास लगना चाहिए, ठीक है। पर हैदराबाद के अंदर बस भी मल्टीपल टाइप्स की हैं। एक ऑर्डिनरी बसेज होती हैं, एक डीलक्स बसेज होती हैं, एक मेट्रो एक्सप्रेस बसेज होती हैं, ठीक है। 3 टाइप की बस हैं जो मैंने देखी हैं। और फिर एक एसी बसेज भी आती हैं, इलेक्ट्रिक एसी बसेज जो हैं, ग्रीन बसेज भी हैं, ठीक है। सबका फेयर अलग अलग है, ओके। तो वो भी एक चीज़ है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 3-4 लोग हैं, तो कैब अफोर्ड कर लीजिए या ऑटो अफोर्ड कर लीजिए, डायरेक्ट आपको टाइम भी नहीं लगेगा और आप आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो भी आप देख लीजिए कैसा आपको कन्वीनियंस है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। सबसे बेस्ट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट मेरे को जो रूट लगता है वो ये है कि सिकंदराबाद जंक्शन से उतरने के, सिकंदराबाद जंक्शन पहुंच के वहाँ से 279 बस लेके और आप आ जाइए। तो 2 स्टॉप मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आपको डायरेक्ट बेंगलुरु के लिए बस मिल सकती है, ठीक है। वो है वुमेन्स कॉलेज, 277 बस आपको मिलेगी, वहाँ से सीधा आप बेंगलुरु पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर है एक 279 सीधा बस मिलेगी आपको, बेंगलुरु पहुँच जाएंगे आप। फिर आप तीसरी जगह जो है वो है एलबी नगर लास्ट मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन पे, वहाँ से आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। एलबी नगर क्रॉस रोड, जैसे हमारे यहाँ चौराहा बोलते हैं, यहाँ पे क्रॉस रोड बोलते हैं,
ऐसे क्रॉस करके साइन भी बना देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ चौराहा बोलते हैं, वहाँ पे चौराहा चौक ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे क्रॉस रोड बोलते हैं। तो क्रॉस करके आप जाएंगे तो वहाँ से आपको यही 277 या 279 वाली बस मिल जाएगी, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो ये हो गया बस का। मेट्रो का भी बता दिया मैंने आपको, कोई भी मेट्रो हो तो मेट्रो से आपको सीधा आना है एलबी नगर मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से उतरने के बाद यहाँ तो आप वहाँ से आपको 277 मिल सकते हैं नीचे से ही, थोड़ा सा आगे चल के आपको क्रॉस रोड पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको 279 या 277 आपको बस मिल जाएगी। टाइम जो है वो मैंने बता दिया आपको बस में कितना लगेगा। एलबी नगर से आप आए, अगर आप एलबी नगर पे हैं और एलबी नगर से आ रहे हैं तो आप 1 घंटा मान के चल सकते हैं कि आपको 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। और आप सिकंदराबाद से आ रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाएंगे बोंगलूर तक पहुँचने में। फिर आपको 10-15 मिनट जो भी और एक्स्ट्रा लगनी है वो लगेंगी, ठीक है। फेयर भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप हाँ, एक मेट्रो थोड़ी सी यहाँ पे एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दिल्ली, ठीक है। तो अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं और आप रायदुर्ग हाईटेक सिटी या जो डेक्कन पार्क है, डेक्कन पार्क है, वहाँ से आ रहे हैं तो अराउंड 70 रुपीज़ 69 रुपीज़ की आपकी टिकट लगती है, तो उतनी आपको मेट्रो की टिकट होगी। तो और एयरपोर्ट से आने में आपको कितना टाइम लगेगा? एयरपोर्ट से आने में अब हो सकता है एयरपोर्ट से आप आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट, ठीक है। एयरपोर्ट से अगर आप आ रहे हैं तो 20-25 मिनट आपको लगेंगे, आप कैब करके आएंगे तो 20-25 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे द्वारा इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, अगर वो आपको हेल्पफुल लगी हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अगर तो आपको अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक। तो ये था तरीका आप कैसे आ सकते हैं टीसीएस आदिबटला। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कभी भी सर्च कर रहे हैं गूगल पे तो टीसीएस आदिबटला सर्च करिए, सिर्फ आदिबटला सर्च मत करिएगा, क्योंकि आदिबटला जो है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है, 3 किलोमीटर है या टीसीएस आदिबटला से आदिबटला की दूरी, ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास दूर है आदिबटला जो मेन जगह है, ठीक है। तो जो आदिबटला जो जगह है वो टीसीएस आदिबटला से थोड़ा सा दूर है। तो अगर आप कभी भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो टीसीएस आदिबटला ही सर्च करिए। और यहाँ पे आने के बाद आप टेंशन मत लीजिए कि चीज़ें कैसी हैं क्या हैं, सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। रत्नादीप भी, जैसे हमारे यहाँ पे रिलायंस स्टोर होते हैं, या आप में से कहीं डी मार्ट होते हैं, डी मार्ट के बारे में सुना हुआ है, जो भी बड़ी सुपर मार्केट होती हैं, ऐसे ही रत्नादीप यहाँ पे एक बड़ी सुपर मार्केट की चेन है, तो उसका स्टोर भी यहाँ पे अवेलेबल है, ईजी अवेलेबल है। सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी हैं, जो भी आपको खाना पीना चाहिए वो सब आपको मिल जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, पैसे लगते हैं हर चीज़ के, पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्योर वेज वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी सब ठीक है। तो अगर आप टीसीएस आदिबटला से हैं और वीडियो देख रहे हैं और मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दी है तो आप कमेंट करके जरूर उसको मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वो उस कमेंट को रेफर करके और उसके साथ सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे मेरे से आप डायरेक्टली आपको जो भी सवाल है या जो भी डाउट है पूछ सकते हैं 1 to 1, ठीक है। मैं पूरी ट्राई करूँगा मेरी तरफ से हेल्प करने के लिए। थैंक यू।